यह कहानी एक पेशेवर हत्यारे की है। जब उसने एक खिलौना फैक्ट्री के मालिक को मार डाला तो आसपास पड़े खिलौनों में उलझ गया। यही एक छोटी सी चूक आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। दरअसल इस हत्यारे की एक बेहद बुरी आदत थी। हर कत्ल के बाद वह किसी न किसी चीज को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाता था और इसी आदत ने खिलौनों को उस तक पहुंचने का मौका दे दिया। शुरुआत में जैक को किसी खतरे का अंदाजा नहीं था। वह घर लौटकर नहाया और चैन से सोने ही वाला था कि तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को दरवाजे की घंटी ने जैक को जगा दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा बाहर एक पैकेट रखा था। हाल ही में उसने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। मन में शक पैदा हुआ, कहीं यह दुश्मनों की तरफ से बदला तो नहीं। इसी डर से उसने पैकेट बहुत सावधानी से खोला, क्योंकि उसे लगा कहीं इसमें बम ना हो। लेकिन अंदर निकला एक हरे रंग का खिलौनों का बॉक्स। बॉक्स के ऊपर लिखा था कि अंदर कौन कौन से सैनिक मौजूद हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये खिलौने उसी फैक्ट्री के थे जिसके मालिक को जैक ने कुछ दिन पहले मारा था। किसी अनहोनी की आशंका में जैक ने बॉक्स को ध्यान से चेक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला वह सन्न रह गया। ऊपर कतार में दर्जनों खिलौना सैनिक खड़े थे और नीचे तरह तरह के हथियार। कोई राइफल पकड़े था तो कोई रॉकेट लॉन्चर। लेकिन एक टॉप लेवल किलर होने के नाते जैक ने उन्हें हल्के में ले लिया। मगर कुछ ही पलों बाद जब उसने फिर टेबल की ओर देखा तो खिलौने जमीन पर बिखरे पड़े थे और अगली ही नजर में पूरा बॉक्स खाली था। अब जैक पूरी तरह घबरा गया। इतने सारे खिलौने एक पल में गायब कैसे हो सकते हैं? वह सोच ही रहा था कि पास रखा लैंप अचानक बंद हो गया। जांच करने पर पता चला कि तार किसी ताकतवर चीज से काटा गया है। फिर किचन की लाइट टिमटिमाने लगी। अजीब घटनाएं लगातार हो रही थीं। अचानक उसके पैर में तेज दर्द हुआ। देखो, एक खिलौना बंदूक की संगीन उसके पैर में धंसी हुई थी। अब साफ हो चुका था कि खतरा अलमारी के नीचे छिपा है। जैक तुरंत पीछे हट गया। अगले ही पल छोटी छोटी गोलियों की बौछार ने उसे दीवार से लगा दिया। नुकसान कम था, लेकिन बेइज्जती जबरदस्त। फिर हमला सोफे के नीचे से हुआ